नमस्कार, मैं हूं मुकेश गुप्ता। आप सभी दर्शकों को पंजाब केसरी ग्रुप की तरफ से नव वर्ष 2022 की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब कर लेते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस। माता वैष्णो देवी में भगदड़, 12 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल, प्रधानमंत्री ने भी जताया दुख। दिल्ली में भी कोरोना विस्फोट, तीसरी लहर के खतरे के बीच आईसीएमआर ने जारी की गाइडलाइन। शीतलहर के साथ दिल्ली समेत उत्तर भारत में 2022 का आगाज, 5 से 7 जनवरी के बीच बारिश का अनुमान। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बनाया फुल प्रूफ प्लान, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया से किया साझा। और गाजियाबाद की जेल में प्रीमियर लीग का 10वां सत्र शुरू, कैदियों के लिए खास आयोजन। अब खबरें विस्तार से। नए साल की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ हुई। आज सुबह माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कई लोगों के अभी भी घायल होने की खबर है। भगदड़ की खबर के बाद तमाम एजेंसियां मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि 2 श्रद्धालुओं के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई और ये नोकझोंक धक्का मुक्की में तब्दील हो गई। हालांकि इस घटना के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और घटना पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की है। नए साल का आगाज एक दुखद घटना के साथ हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी में मची भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बचाव कार्य जारी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस घटना की वजह बताई है। उनके मुताबिक ढलान पर खड़े 2 श्रद्धालुओं के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिससे उन्होंने एक दूसरे को धक्का दे दिया और इसी के बाद भगदड़ मच गई। मृतकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के एक श्रद्धालु शामिल हैं। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि जब एक श्रद्धालु ने दूसरे श्रद्धालु को धक्का दिया तो वे वहां खड़ी भीड़ पर गिर गए, जिससे ढलान पर उपस्थित लोग असंतुलित हो गए और फिर भगदड़ मच गई। राय ने कहा कि इस दुखद घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पीएम ने हताहतों के परिजनों से संवेदना जताई है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मारे गए श्रद्धालुओं के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हादसे में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। इस संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी कोरोना अब अपना कहर बरपा रहा है। दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट 2.44% तक पहुंच गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आईसीएमआर ने भी सभी राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आहट से पहले ही अलर्ट कर दिया है। आईसीएमआर ने लिखे अपने पत्र में कहा है कि सभी राज्यों को अपने यहाँ टेस्टिंग में तेजी लानी चाहिए। इन सबके बीच दिल्ली में कोविड केस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से दिल्ली वासी अब बेहद डरे हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1796 मामले दर्ज किए गए। राजधानी में कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 2.44% हो गई। वहीं 82 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे ओमिक्रॉन है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले धीरे धीरे कम्युनिटी लेवल पर फैल रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन केस 1200 पार कर गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 450 मरीज हो गए। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मुंबई में प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है।
मुंबई पुलिस ने लोगों को समुद्र तटों, खुले मैदानों, सैरगाहों, उद्यानों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जाने पर रोक लगा दी है। दूसरी तरफ कोरोना के इस रफ्तार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर परीक्षण में तेजी लाने को कहा। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने कुछ लक्षण बताए हैं जिनके उभरने पर किसी व्यक्ति को कोरोना संदिग्ध माना जाएगा। वे लक्षण हैं खांसी, सिर दर्द, गले में खराश, सांस फूलना, बदन दर्द, हाल ही में स्वाद या गंध की कमी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे सभी व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट किया जाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत बेहद ठंड भरे अंदाज में लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन करके मनाई। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के अंदर अगले कुछ दिनों में पारा और नीचे जा सकता है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और हल्की बारिश ने दिल्ली का तापमान नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया है, जिस वजह से 5 से 7 जनवरी के बीच दिल्ली के अंदर भी बारिश होने का अनुमान है। नए साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज सुबह नए साल के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम काफी ठंडा बना हुआ है, जबकि उत्तर भारत के अन्य राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और हल्की बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में पारा गिर रहा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज न्यूनतम पारा 4 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसी के साथ दिल्ली में कोहरा भी छाया रहेगा। इसके अलावा यूपी के लखनऊ में मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान में कोहरे के छाए रहने की संभावना है। बता दें कि आने वाले दिनों में दिल्ली समेत उत्तर भारत में गलन वाली ठंड जारी रहने की संभावना है। उधर मौसम विभाग ने दिल्ली में 3 जनवरी तक भीषण शीतलहर की आशंका जताई है। वहीं 5 से 7 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम और कुछ जगह तेज बारिश होने का भी अनुमान है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली के कुछ इलाकों में प्रदूषण स्तर गंभीर, कुछ इलाकों में बहुत खराब तो कुछ इलाकों में खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। आज सुबह दिल्ली का प्रदूषण स्तर 304 दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की मुश्किलें भी अब बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चाक चौबंद है। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सुनाते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने दिल्ली वासियों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। कल दिल्ली में 1796 पॉजिटिव केसेज आए कोरोना के। पॉजिटिविटी रेट 2.44 रहा और अच्छी बात है कि कल दिल्ली में कोई भी कोरोना की वजह से डेथ नहीं हुई। अभी कोरोना जो चल रहा है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। संतोष की बात यह है कि इसके सीरियस केसेस नहीं आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के जो भी टेस्ट किए गए ओमिक्रॉन के तो काफ़ी लाइट है, अभी भी हॉस्पिटल एडमिशन भी बहुत कम है। फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, देखिए कोरोना कोई भी हो, ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो या जो भी है, सबका उसको बचाव का तरीका भी एक है, इलाज का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा ही है। तो सबसे पहले तो ये कहावत है ना, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर दिल्ली के सभी लोग घर से तभी निकलें जब ज़रूरी हो और घर से निकलें तो मास्क लगा के निकलें। सिर्फ मास्क लगा लेंगे सब लोग, 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि मास्क लगाने से ये काफ़ी हद तक 90% क्या 99% तक इसको रोका जा सकता है, बशर्ते कि सभी लोग मास्क लगा लें। तो अभी मैं कहता हूँ कि पहले भी दिल्ली वालों ने जब वेव आई थी अप्रैल मई में तो बड़ी शिद्दत से मास्क लगाया, पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया। अब फिर से पालन करें तो इसको हम फैलने से भी रोक सकते हैं। सर,
कोरोना के पूरे डेटा में ओमिक्रॉन की कितनी अभी हिस्सेदारी हो गई है कैसे? देखिएगा, जो मैंने 2 दिन पहले बताया था 54% ओमिक्रॉन था। आज डाटा फिर से आएगा, उसको बताएंगे कि अब कितना परसेंट है। लग ऐसा रहा है कि ओमिक्रॉन का ज़्यादा शेयर है। कब तक सर 54% था? ये 2 दिन पहले। सर सोमवार से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, उसकी क्या पूरी तैयारी है। दिल्ली सरकार ने अपने 1000 से भी ज़्यादा सेंटर तैयार किए हुए हैं। हमारे पास जो कैपेसिटी है वैक्सीनेशन की, 3 लाख वैक्सीन पर डे लगाने की कैपेसिटी है। लगभग 1 से 1.5 लाख लग पा रही हैं। अभी जो लोग लगवा रहे हैं, कभी 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में लगते हैं। 1.5 लाख की स्पेयर कैपेसिटी अभी भी हमारे पास है। उसको बढ़ाना है तो हम बढ़ा भी देंगे। कौन सी वैक्सीन बच्चों को लगेगी सर? कोविशील्ड? दोनों लगेंगे। सर अभी जैसे कि वेट जो है वो 3% के पास पहुंचने वाला है, तो ये जो येलो अलर्ट जारी रहा है, क्या इसके बाद अम्बर अलर्ट भी जारी हो सकता है? अभी मीटिंग में डिस्कस हुआ था, डीडीएमए की मीटिंग में डिस्कस हुआ था, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ। देखिएगा, दिल्ली के अंदर हमने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, हमने एहतियात के तौर पर सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। देश के अंदर किसी भी राज्य ने, किसी भी शहर ने नाइट कर्फ्यू के अलावा अभी तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। दिल्ली ने तो देखिए स्कूल सारे बंद कर दिए हैं, कॉलेज बंद कर दिए हैं, बैंकेट हॉल बंद हो गए हैं, सिनेमा हॉल बंद हो गए हैं, शॉप्स ऑल्टरनेट डेज पे हो गई हैं, ऐसे शॉपिंग मॉल्स ऑल्टरनेट डेज पे हो गए हैं। तो काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि भी फर्दर रेस्ट्रिक्शन अभी इसको रिव्यू करने के बाद देखेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक लगाने से, क्योंकि पिछली बारी जो था, जो एजम्पशन ये थी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग एडमिट हो रहे थे। पिछली बारी जितने आते थे उसमें से 15-20% लोग एडमिट हो जाते थे। तो अगर जैसी आज की सिचुएशन है तो डेली सैकड़ों लोग एडमिट हो रहे होते। तो अभी तो बहुत एडमिशन कम है। इसको दोबारा से अगर एडमिशन बढ़ेंगे तब उसके बाद देखा जाए। सर जो नया डेटा आ रहा है उसमें जो खासकर वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पे जो पेशेंट दिख रहे हैं, क्या वो ओमिक्रॉन के पेशेंट है या नॉर्मल डेल्टा वेरिएंट के पेशेंट? अभी ओमिक्रॉन का कोई भी पेशेंट सीरियस नहीं है अभी तक। ओमिक्रॉन के मरीजों को जैसे डीजीएचएस का एक ऑर्डर आया था, होटल में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो क्या जो पॉजिटिव मरीज है उन्हें क्या कुछ व्यवस्था है? अभी एयरपोर्ट से जो मिल रहे हैं, विदेशों से जो पेशेंट आ रहे हैं, उनको सभी जो लोगों को पहले एयरपोर्ट पे आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है, उसमें जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाता है। तो हमने एक 5 स्टार होटल में भी इंतजाम किया है, जो रेड फॉक्स के नाम से एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है। तो पेशेंट्स को जो चाहते हैं कि उनको अच्छी फैसिलिटी मिले, उनको 5 स्टार में रखा जा रहा है। बाकी लोगों के लिए हमने 13 पंथ भवन भी है, बाकी हॉस्पिटल्स भी हैं, कई जगह इंतजाम किया है। फ्री का भी है और पेड भी है। पेड के लिए होटल है, फ्री वालों के लिए बाकी सबके लिए। जी सर, जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की आपने बात कही, अब उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तो दिल्ली में जो पहले से सेंटर्स है उन्हीं पे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन उन्हीं पे किया जाएगा। अभी हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको रातों रात बढ़ा सकते हैं। जी सर, कितनी अभी जैसे अगर संख्या जानना चाहें, आंकड़ा जानना चाहें, कितने बच्चों के लिए व्यवस्था है दिल्ली में? जितने भी बच्चे होंगे, मैंने बताया ना कि सारे बच्चों को भी हम हफ्ते 10 दिन में ही लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कितने लोग एकदम से आते हैं। अभी कोरोना भी थोड़ा फैल रहा है, तो मुझे लगता है 10-15 दिन में, 20 दिन में। जेल में बंद कैदी किसी भी तरह के डिप्रेशन में ना रहें, इसी को ध्यान में रखते हुए इन दिनों गाजियाबाद की डासना जेल में 10वें जेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस लीग के तहत जेल के अंदर तमाम तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैदियों से करवाई जा रही है। जेल प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कैदियों के मन में कोई अवसाद ना हो, उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के खेलों का आयोजन करवाया जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद के जिला डासना जेल में जेल प्रीमियम लीग के 10वें सत्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जेल में कई तरह के खेलों को आयोजित किया गया और इसके साथ ही खेलों के महत्व को भी समझाया गया। बता दें कि जेल में बंद बंदियों को अवसाद यानी कि डिप्रेशन से बचाने के लिए इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शारीरिक दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खेलों के आयोजन देखिए, जेल में जो बंदी हैं उनके सुधार के लिए, उनको डिप्रेशन से बचाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, उनको इन्वॉल्व रखते हैं। उसी क्रम में अब जो खेल की शुरुआत आज हुई है, आज जेल प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है, जो 10वां सीजन है। इसमें कई प्रकार के खेल हम लोग कराते हैं, जिससे कि बंदी सारे एंगेज रहते हैं उसमें। और जैसा कि आप जानते हैं, खेलों से एक तो स्वास्थ्य हम लोगों का बेहतर होता है, दूसरा एक प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होती है, जिससे कि एक दूसरे से बेहतर करने का एक प्रयास होता है और बंदियों के चरित्र में उससे काफी सुधार आता है।
और जैसा कि आप जानते हैं कि खाली दिमाग जो बताया गया है कि शैतान का घर होता है, तो और डिप्रेशन भी उसी से पैदा होता है अगर आदमी खाली हो। तो उसको किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज रखना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, और उसमें खेल भी एक साधन है जो उनको व्यस्त रखता है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने आज ये खेल की जेल प्रीमियर लीग की शुरुआत की है। इसमें रस्साकसी, क्रिकेट और जैसे वॉलीबॉल, चेस, ये सब इस तरह के खेल हम लोग कराते हैं, और ये 1 महीना सभी बंदी इसमें एंगेज रहेंगे। जेल तो एक क्लोज्ड कैंपस है, आजकल अदालतें भी बंद हैं, लेकिन हम लोगों ने सबको वैक्सीनेट करा दिया है। वैक्सीनेशन के साथ साथ हम लोग इनको जेल रेडियो के माध्यम से हिदायत देते रहते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और सैनिटाइजेशन वगैरह करते रहें, साफ सफाई रखें। और खेल वगैरह से भी क्या कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो इन लोगों को हम लोगों ने बताया है, और इसी क्रम में अब ये सब चीजें हम लोगों ने पैम्पलेट लगा के भी जगह जगह चिपका रखे हैं, जिससे कि ये लोग अवेयर रहें। आयोजन के लिए कोविड-19 को भी ध्यान में रखा जा रहा है। कोविड-19 के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। सभी बंदियों का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।